तो सियासत इस वक्त गरमाई हुई है दिल्ली में। जी हाँ, जो पहलवान जिनको कुश्ती के दंगल में होना चाहिए, आज वही पहलवान देखिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रही हैं। वो पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो पहलवान जिन्होंने कुश्ती को लेकर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है, आज वही पहलवान सड़कों पर बैठे हुए हैं और कह रही हैं हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की है, लेकिन पूरा मामला क्या है, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। रिपोर्ट देखिए। कुश्ती संघ का झगड़ा, जंतर मंतर अखाड़ा, एक बार फिर तनातनी, WFI पहलवानों में ठनी, यौन शोषण के आरोपों पर आर पार। भारत के ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले देश के बड़े पहलवान एक बार फिर धरने पर हैं। 3 महीने पहले पहलवानों ने अपने ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे और कुश्ती संघ की कार्यशैली में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, लेकिन अब पहलवानों का कहना है कि इसकी जांच ठीक से नहीं हो रही है। महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न, बृजभूषण और कोच ने किया उत्पीड़न, पुलिस दर्ज नहीं कर रही है FIR, शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पहलवानों का आरोप है कि जांच के लिए कमेटी बैठाई गई थी, लेकिन कमेटी ने क्या जांच की और उस जांच में क्या निष्कर्ष निकला, ये अभी तक सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं धरने पर बैठे पहलवानों की क्या मांग है। भारतीय कुश्ती संघ हो भंग, बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट हो, पूरे मामले की जांच CBI से हो। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विडंबना देखिए कि जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशी सरजमी पर भी तिरंगे की शान बढ़ाई, वो आज अपने ही देश में न्याय पाने के लिए धरने पर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है क्या ये आने वाली राजनीति के संकेत है। जंतर मंतर पर आज जो तमाम पहलवान है, खिलाड़ी हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन सवाल ये, सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया, लेकिन अब तक आखिर कार्रवाई क्यों? तो आइए जनता से ही हम जानते हैं कि उनकी राय क्या है और वो क्या सोचते हैं इसको लेकर। जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो मैडम, इसमें राजनीति के मुद्दा है, कुश्ती कम लड़ रहे हैं, राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। पर कौन कर रहा है ये राजनीति? इसमें कांग्रेस पार्टी के पूरी हाथ है। अभी हरियाणा के अंदर में चुनाव आने वाला है। इस चुनाव के मद्देनजर देखते हुए अभी आपने देखे खेला के जो मंत्रालय कोई था, उसमें पद से इस्तीफा करवाया, उसके वो गलत वो क्या था। इसके चक्कर में कांग्रेस की तरफ से इस चीज को वो कर रहा है। समझिए, ये कुश्ती कम लड़ रहे हैं, राजनीति का मुद्दा ज्यादा है इसमें। जब सरकार की तरफ से ये बताया गया इसको जांच किया जाएंगे, इसको जांच करने के बाद क्या निर्णय है, क्या है इसमें समस्या, उसके बाद इनको कुछ यौन शोषण का आरोप लड़कियां यहाँ पे लगा रही है और कह रही हैं हमारे साथ यौन शोषण होता था, हमारे साथ बुरा बर्ताव होता था। सवाल ये है कि 3 महीने पहले भी दिल्ली की सड़कों पर ठीक इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे डटे हुए थे, लेकिन इनका ये कहना कि अब तक आखिर FIR क्यों नहीं हुई? देखिए, जांच के बाद ही तो FIR होगी ना। 3 महीने जब ये सभी पहलवान बैठे थे, एक मीडिया में खबर आ रही थी एक ही घराने के, एक ही उसमें, जब नर्सिंग के साथ ऐसा हुआ था, कोई भी फेडरेशन का लोग कोई नहीं बैठा था। और जो किसी के साथ अन्य किसी के साथ हो तो ये फेडरेशन के साथ नहीं होते। और फेडरेशन पे जहाँ तक बात है और सरकार पर जो ये सवाल निशान लगा रहे हैं, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद आकर इनको बुलाकर उस बात में मध्यस्थता करके जांच के बाद ये थे, तब इन्होंने क्यों किया था। और जो आज बैठ के अपनी मांग कर रहे हैं, तो अपनी मांग करिए, और जब जांच होगी जब भी तो किसी की FIR होगी। आप सबूत दीजिए ना, आप सरकार को सबूत दीजिए। कह रही हैं कि हमारे पास सबूत भी है, वो लड़कियां भी हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ था, ये कह रही हैं। आपको अभी भी लग रहा है राजनीति का मोहरा बनाई जा रही है? अगर आपके पास सबूत है तो फिर इतना देर तो आप, अगर सरकार ने सुना, कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, लोअर कोर्ट जाओ, बहुत कोर्ट हमारे पास, जिसमें जाओ अगर सरकार ने सुना, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है। आप ऐसे प्रदर्शन करना सही नहीं है। अंकल क्या कहेंगे? नहीं, सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। राजनीति करने पे आ रहे हैं, कांग्रेस वाले इनको भड़का रहे हैं और कोई काम नहीं। बिल्कुल कांग्रेस का हाथ है 100%।
क्योंकि और ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण क्योंकि बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं और इसलिए अब सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करी है, गंभीर नहीं हो रही है, ये आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? एक मिनट और। ये सो एक्चुअली उनका मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता ये सब करने का। उनको ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं, क्या कहेंगे आप? कुछ भी फायदा नहीं है, सब राजनीतिक मुहावरा बनाए जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। बृजभूषण सिंह बहुत अच्छे आदमी है, अभी तक उन्होंने कम से कम बहुत सारी कुश्तियां लोगों को इतना सराहना दिया है कि उसकी वजह से कुश्ती के जगत में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आरोप ये भी लग रहा है कि लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है और वो जिस तरीके से ऐसा कुछ मेंटली टॉर्चर करते थे लड़कियों को, ये आरोप ऐसा लग रहा कुछ भी नहीं है। बृजभूषण सिंह बहुत अच्छे आदमी है, उनके जब से उन्होंने अधिष्ठा संभाला है तब से काफी जितने पहलवान है अपना देश का नाम रोशन करके आ रहे हैं बाहर देश में। इससे पहले कोई नहीं देश में जाता। देखिए ये दुखद है ना, ये दुखद है ना कि वो पहलवान जो कि भारत को जिस तरीके से एक पहचान दिलाई कुश्ती में, आज वो पहलवान खेल छोड़कर मजबूर है सड़कों पर बैठने के लिए और ये कह रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? जी क्या है, जब तक वो पहलवान थे तब तक उन्होंने देश का नाम किया, अब राजनीति का मुहावरा बन गए हैं। कांग्रेस उनको पैसा दे रही होगी, चढ़ा रही होगी, तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको पैसा दे रही होगी, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, किसी के पास कोई मौका है नहीं, सारे भी 25 देख रही हैं लगे पड़े हैं। ये राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है राजनीति? पूरी राजनीति हो रहा है। कांग्रेस देखो दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम हमेशा शुरू से करते, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक वही काम के, बाद में बच्चा पप्पू राहुल गांधी वो भी वही काम करे। हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर देखते हुए ये चीज करा जा रहा है। इनके पीछे पूरी कांग्रेस की हाथ है। आप आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, जितने भी खेल जो ये कुश्ती वाले ना, फिर आप सब आपको देखेंगे राजनीति के मैदान में सब कुछ मिलेंगे। लड़कियां रो रही हैं, विपक्षी ये कह रहे हैं क्योंकि ब्रजभूषण बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, ये जुड़े हुए हैं और यही एक वजह कार्रवाई नहीं हो रही है। ये गंभीर आरोप यहाँ पे। देखिए यही सरकार इनको ओलंपिक का टिकट देकर खेलने के लिए भेजती है। यही सरकार जब स्टेट में इनको नौकरी देती है और डीसीपी के रैंक देती है, एसीपी जो है वहाँ पर प्रशासन में इनको जो दे दिया था, तो आप अपने जो मतभेद है आप उस आप सड़क पे बैठे, आप बैठिए, आपका राइट है, आप अपनी बात रखिए, आप प्रूफ के साथ बैठिए ना, आप अपने तथ्य के साथ बैठिए ना। गलत हो रहा। और राजनीति जहाँ तक राजनीति की बात है, पहलवान और राजनीति डोली और दामन का साथ रहा है। कहा जा रहा है कि जो जंतर मंतर पर इस वक्त पहलवान डटे हुए हैं वो दरअसल राजनीति के शिकार हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बाकी जो बात हुई है वो ठीक है। बृजभूषण वो बीजेपी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है और कुश्ती का वो भी अध्यक्ष है। ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर चिट है, साफ बंदा है, क्लियर चिट है। हाँ, उसको ब्लेम लगाया गया है, वो गलत बात है। लेकिन जब अब इस तरीके के हम ये कह सकते खिलाड़ी जब इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो ये फिर ये कितना सही? नहीं, वो किसी पार्टी का एक वो बोले बाद में ठीक है, ठीक ठाक बिल्कुल नहीं। 8-3 साल तक अब बहुत 20 साल बहुत आरोप जो भी हो, किसी पे भी आरोप लगता है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना। कहा जा रहा है कि कमेटी का जो गठन हुआ था उस कमेटी ने दरअसल रिपोर्ट आखिर सार्वजनिक करे, ये मांग लगातार इन पहलवानों की तरफ से की जा रही है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? 3 महीने बीत चुके हैं। नहीं, पॉलिटिकल इशू तो नहीं बनाना चाहिए। किसी चीज को अगर कोई गंभीर आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। आई थिंक जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें राजनीति करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस की क्या सवाल है? जब आरोप लगा है तो उसको सिद्ध करने के लिए जांच होनी चाहिए। जांच हो रही है लेकिन अभी तक जांच में जो देरी हुई है, आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल? आज जिस तरीके से जंतर मंतर में ये पहलवान डटे, खिलाड़ी डटे हैं, इनका ये कहना है ब्रजभूषण क्योंकि सरकार से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये तभी कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहीं न कहीं बीजेपी का रोल जरूर है। बीजेपी का रोल है, क्या रोल है? इनका रोल है कि अपने बंदे को, अपने जो है सांसद को बचा रही है वो, क्योंकि वो सोचते हैं अगर ये सांसद पकड़ा जाएगा, अगर सांसद के खिलाफ कुछ निकलता है तो बीजेपी की इंटरनल जो है बहुत। इनका कहना है कि बीजेपी का रोल है। हाँ, पकड़ना जाना चाहिए, पकड़े जाना चाहिए, उसको पकड़े जाना चाहिए। तो 3 महीने बीत गए, अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। नहीं की गई, इसका मतलब कहीं न कहीं झोल है अंदर, ये झोल 100% झोल है। ये कह रहे हैं कि झोल हो रहा है। डोल कुछ भी नहीं है। जांच करने के लिए 3 महीने के वो गठन किया गया था। 3 महीने बाद जांच होगा, जांच होने के बाद निकलेगा। आरोप लगाना, सिद्ध करना अलग बात होता है। आप इस खेल में आप कुश्ती लड़ो अलग बात होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, कोई लड़की, कोई
कोई लड़की कोई महिला क्या यौन शोषण का आरोप लगा सकती है? इधर आइए एक मिनट, सामने आइए एक मिनट। आप भी एक महिला है, अगर कोई महिला यौन शोषण का आरोप लगा रही है और कह रही है हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये क्या वो कैसे कह सकती है? बिल्कुल भी नहीं कह सकती ऐसे, नहीं कह सकती ना, बिल्कुल भी ऐसे। तो पूरे तथ्यों के साथ कह- पूरे की पूरी जो पहलवान कौम ऐसा नहीं कर सकती ना, सभी लड़कियां थोड़ी ऐसे कहेंगे। एक दो हो सकती हैं, 10 की 10 बैठ के वहाँ कह रही हैं। 100% की उसमें कुछ ना झोल है, 100% झोल है। झोल है बिल्कुल झोल। आपको 500 रुपया देगा, वो बोले कि कांग्रेस की सरकार मंत्री पद दोगे ना तो आप जाके बैठ जाओगे। क्या बात कर रहे हो? पर यहाँ पे पर खिलाड़ियों की इज्जत, खिलाड़ियों की इज्जत देखिए, पार्टी कोई हो, बेटी के समान में खड़ा होना चाहिए। बेटियां हम सबकी बेटियां बहनें होती हैं, और जो नहीं कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, उनसे पूछे सिर्फ लड़कियों को कष्ट हो रहा है, पूरे भारत में कष्ट हो रहा है। पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी की कोई पार्टी हो, महिलाओं के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी है वो। ठीक है, ये बेकार की बातें करते हैं लोग। ये कह रही है महिलाओं के लिए खड़ा होना चाहिए, देश की बेटियों के लिए खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के लिए बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, और ये गलत हो रहा है। इतने दिन से थोड़ी होना चाहिए। वो बेचारी पहले खड़ी थी, अब फिर खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है वो? एक बोले, दो बोले, तीन बोले। लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार को उस पर खरा उतरना चाहिए। अगर बेटी के मामला अगर उनके से जुड़ा हुआ है बेटी से, तो सरकार को, केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के इसकी जांच कमेटी बैठानी चाहिए और सजा करना चाहिए। अब इन लोगों को क्या है, ये लोग का डेली यही काम है, बीजेपी या कांग्रेस। बेटियां करेंगे, हमें हुआ है तो जांच क्या होगा? जांच क्या होगा? नहीं, बिल्कुल जांच होना चाहिए मैडम, इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए। एक बार बीच में जाके नहीं, एक बार बीच में हो गया, कमेटी का गठन किया गया है। ये कहा जा रहा है कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। कमेटी मतलब कपड़ा। अगर कोई भी सरकार कमेटी मतलब कहते हैं ना, कितने रेलवे में कितना वो हुआ, वो कह रहा है 500 रुपए लेके बैठे। आपको पता चला रेलवे में कितनी बार आपका दुर्घटना हुई, उसके लिए कमेटी बनी, उसका क्या हुआ किसी को पता चला? कमेटी मतलब कि आप टाइम को उसको टाल रहे हो, मामले को टाल रहे हो। कमेटी मतलब मामले को टाल रहे हो। कोई भी लड़की अगर ये कह रही है कि उसके साथ गलत हो रहा है, मेंटली टॉर्चर, एक कहती दो कहती, ऐसे कैसे कोई अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकता है? और वो पहलवान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, वो पहलवान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। मुझे कोई अडानी का जांच हो रहा है क्या? अडानी का जांच हो रहा है क्या? पूरा विश्व बोल रहा है अडानी का जांच नहीं, कहाँ जांच? उसका जांच हो रहा है क्या? कुछ जांच नहीं हो रहा है, कोई जांच नहीं होता उनके खिलाफ। कोई ये बेटी अडानी की भी है, हमारी भी है, खिलाड़ी को खिलाड़ी की दृष्टि से देखना चाहिए, खेल को खेल की दृष्टि से देखना चाहिए। सभी चीजों मुद्दों को राजनीति से नहीं लेना चाहिए। और ये जो सरकार है, ये जब तक 2024 की चुनाव नहीं होगी तब तक यही चलता रहेगा। हमें नहीं कहते कि उसके जब गलत हुआ तो उसके साथ संज्ञान उसमें आप लीजिए। आप जो बाद में बेटी ये वो खिलाड़ी है, सुनिए मेरी बात, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने देश को एक अलग पहचान दिलाई है, जिन्होंने कुश्ती को एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, इनका ये कहना है कि आज जब हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हमारे साथ गलत खड़ा। आप लोग खड़े हैं उनके सपोर्ट में? अच्छा, आप वहीं से आ रहे हैं, जंतर मंतर से आप आ रहे हैं। जय, कुछ कहेंगे? मैम, वो बेटियां न किसी पार्टी की है न किसी पार्टी की है, वो बेटियां पूरे भारत की बेटी है, वो प्रजातंत्र है। बेटियां खतरे में, कांग्रेस के नेता क्यों उसके साथ आ रहे हैं? पूजा करते हो जो आगे ना बात, मैं ब्राह्मण मुझसे बात करो। ब्राह्मण में क्या हो गया? ब्राह्मण में क्या हो गया? बेटियां बेटियां होती है, कांग्रेस के लेके जाती है। जातिवाद में ना है। और जातिवाद की बात करते हो, नरसिंह यादव जो साई में, उसके साथ क्या हुआ था? आप ऐसी बात जातिवाद की बात मत कीजिए। जो बात कर रहे हैं, जो ठीक है बैठा है अपनी बात कर रहा है, और जो कर रहा है तो जातिवाद की बात है। नरसिंह के साथ क्या हुआ था? कोई फेडरेशन साथ आई थी, कोई साई साथ आया था। उस लड़के कश्यप बंद है, बोल रहा है सिर्फ मैं चला रहा हूँ अकेले मनीष कश्यप के लिए। और जो बात कर रहे हैं, देखिए, उनको ये लग रहा है जी, ठीक है, बिल्कुल। क्या झोल है? फेडरेशन में पूरा का पूरा झोल है, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इस फेडरेशन में पूरे का पूरा झोल है। ये कह रहे हैं फेडरेशन में झोल है। यहाँ बेटी भी खतरे में है, बिहार का बेटा मनीष कश्यप भी खतरे में है, तो जाति धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ का प्रजातंत्र खतरे में है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं भी एक युवा हूँ, मेरी भी उम्र 35 ईयर्स हो गई है, मैं भी पॉलिटिक्स करता हूँ। लोग कहीं जाति के पैसा मांगते हैं, तो ये क्या प्रजातंत्र खतरे में है कि नहीं? जहाँ जाति देखिएगा, पैसा देखिएगा, धर्म देखिएगा, तो प्रजातंत्र खतरे में है। किस चीज में पैसा मांगते हैं? किस चीज में? प्रजातंत्र खतरे में था, अब प्रजातंत्र बच गया क्या? कोई अरे लोकतंत्र देश में पहली लोकतंत्र पार्टी, अरे लोकतंत्र पार्टी
काम सत्ते में है। लड़कियां बेचारी बार बार बैठ रही हैं, कहाँ लोकतंत्र कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गए वो। उनके साथ तो पूरा देश है, लड़कियों सुनिए, नौकरी चली गई युवाओं की, रोजगार 2 लाख नहीं आए, 15 लाख रुपए नहीं आए, जो भी सुनिए, जो भी, अरे चाचा क्यों कर रहे हैं ये सारी की सारी चीजें जो है अभी प्रोपेगेंडा चल रही है। 2024 तक उन्होंने कह दिया प्रोपेगेंडा है, लेकिन सवाल देखिए ये भी है, अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर एक कहीं न कहीं इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस पे संज्ञान लेना चाहिए और हम तब तक बैठेंगे धरने प्रदर्शन पर जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है। जो हमारे देश के गौरव हैं, उन्होंने हमारे देश को इतना पदक दिलवाया है, उसके लिए अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। हम हिजड़े हो गए हैं, सही बात आपकी, हम सभी वही लोग कह रहे नहीं बात है उस देश के उन बेटियों के साथ, देश के साथ, और जो बेटियों ने बात करी है तो उसके साथ भी पूरी प्रूफ के साथ वो करे, जो गलत है उसको सरकार बचा थोड़ी रही है, सरकार की बात है। मैम बेटियां खड़ी हो जाए तो कांग्रेस के लिए, मनीष के सब जल चला जाए तो भाजपा के लिए, यानी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। पुलवामा हमले, सुनिए भैया, अरे हल्ला ना करो यार। पुलवामा हमले में पूर्व राज्यपाल ने जो आरोप लगाया कि मैंने गृह मंत्रालय से पीएम मोदी से बात की कि 5 हेलीकॉप्टर देना चाहिए सेना को, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या हुआ उसमें जांच के अलावा जिसने आवाज उठाई उस व्यक्ति को सीबीआई भेज करके अरेस्ट कर लिया गया। तो आप न्याय की उम्मीद बीजेपी सरकार से कैसे करती हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको ये सिलेक्टिव? मैं बीजेपी को हमेशा वोट करता हूं, बीजेपी कैडर के लोग हूं, मैं निषाद समाज से आता हूं, मैं जय श्री राम कहने वाला हूं, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहेंगे कि नहीं मैम? क्या चीज गलत है? अब इनसे बात कीजिए। रोज मारते हैं सीता का हरण करने पे, तो आज की जो सीता खतरे में है उसका वध कौन करेगा? बताइए कौन वध करेगा? पूछिए बीजेपी वालों से। सुनो, उसके पीछे का राजनीतिक मुद्दा है तो कोई भी नहीं जाएगा उसके साथ। भाई साहब, राजनीति नहीं है, खतरे में है, बिहार का बेटा खतरे में है, खतरे में रहोगे? राजनीति के मुद्दा करो, जाति नाम वोट कर रहोगे ना? क्या नहीं, जाति नाम के वोट करो, खत्म नहीं रहेगा। बोल रहे हो आप? बोलो पूरा सब जिंदाबाद। देखिए पॉलिटिक्स हर मुद्दे में की जा सकती है, लेकिन कोई लेकिन सवाल यही है क्यों आखिर क्यों इन खिलाड़ियों बेटी के साथ है, कौन मना कर रहा है? ये सब जनता खड़ी है, बेटी किसकी नहीं है? और कौन कह रहा है नहीं, कौन कह रहा है उसका के साथ नहीं है? हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेटी के लिए मुद्दा उठाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत चैनल को, और इस तरह की चैनल को आवाज उठाना चाहिए और देश के हित में उठाना चाहिए। देश चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो अरे भैया कोई भी सरकार हो, आप जो है आवाज उठाते रहिए। जब तक बहु बेटियां इंसाफ नहीं मिलता उसके लिए, तब तक आवाज उठाते। देखिए हम खड़े हैं उन बेटियों के साथ भी, लेकिन उन खिलाड़ियों के साथ भी जो ये कह रही है हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है, क्या कहीं अगर ऐसा हो भी रहा हो तो इस मुद्दे को क्या तूल देने की कोशिश की जा रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, क्योंकि ये भी अंदर खाने से हवा चली है। सर वो बात आपकी मैडम हो सकती है, लेकिन मतलब ये है कि वो बार बार बेचारी जो हमारी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो बार बार अगर मुद्दे पे बैठ रही हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं कि 100% सही है। और ब्रिजभूषण के बारे में हर आदमी जानता है कि ब्रिजभूषण जी कैसे व्यक्तित्व के आदमी है, तो ऐसा नहीं कह सकता कि होगा कि नहीं होगा, हर व्यक्ति जानता है। और कोई कुछ बोला चाहे, कुछ कहना चाहेंगे आप? किस चीज पे मैडम? आज जिस तरीके से ये जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन कर रहे, ये कह रही हैं कि हाँ कि हम हमारे साथ गलत हो रहा है, जो अध्यक्ष है उनके ऊपर ही यौन शोषण का आरोप लगाया है, तो क्या आप इसको किस तरीके से देखते? देखिए, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ है उसमें, और उसकी जांच का जो आश्वासन दिया था हमारे जो कमेटी का गठन किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं रिपोर्ट सार्वजनिक, वो सिर्फ कमेटी दिखाने की और बताने की। हाँ, ये फैक्ट है, वरना वो क्यों बैठेंगे दोबारा? वो आश्वासन पे उठे थे ना, कमेटी बनी, कमेटी का रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। अब दोबारा से फिर वही प्रोटेस्ट। तो ये कमेटी दिखावा है, इनका ये कहना है ये कमेटी दिखावा है। मीडिया वाले आपको मालूम नहीं है? आपको नहीं, देखिए थोड़ा सा जांच में हमें इंतजार करना होगा। कमेटी दिखावा है ये कह रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है अंकल? बिल्कुल लगता है। बैठे हैं, दोबारा बैठे हैं। दिखावा है, इनका भी ये कहना है कमेटी दिखावा है।
देखिए जो ठीक है, सबका अपना अपना व्यू है, अपनी वो ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, उनके सारी चीजें वो बैठे हैं, अपने संज्ञान ले, वो सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। उन पहलवानों के साथ पूरी देश की जनता साथ है, ओलंपिक मेडल जीत के हमारे देश का नाम गौरव किया है, तो उन बहन बेटियों के लिए हम सब साथ हैं। और जो जहाँ तक बात जांच का विषय है, तो जांच ना तो हम पब्लिक करेगी, जो सरकार की संज्ञान है, जो एजेंसी है, लेकिन 3 महीने हो चुके, अब तक अगर FIR नहीं होती है तो सवाल खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कमेटी दिखावा है? देखिए, दिखावा तो कोई नहीं होता, लेकिन कार्रवाई इतना लेट हो रहा है, ये जल्द होना चाहिए। कार्रवाई जल्दी होना चाहिए। हाँ जी, जिससे समस्या का समाधान जल्दी निकले। आपको क्या लगता है, क्या ये इनका ये कहना है कहीं न कहीं राजनीति के मोहरे बनाए जा रखे हैं ये पहले? नहीं, राजनीतिक मोहरा क्या बनाया जाएगा? नहीं। आप क्या कहेंगे किस मुद्दे पे? जिस तरीके से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जा रहा है? और धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो देखो क्या बनता क्या नहीं बनता, कुछ देंगे नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं, कोई प्रोसीजर इनका बैठे हुए नाम से बैठे हुए, परसों भी किया था, कल भी किया, आज भी बैठे हुए हैं वो। ठीक है, इनका ये कहना है कि ये एक तरीके से ये भी सवाल उठ रहा था कि धरना प्रदर्शन इसलिए भी चलता है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। क्या आपको लगता है कि ये उस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? देखिए, दबाव अगर दबाव बनेगा तभी एक्शन होगा। अच्छा, अगर दबाव नहीं बनेगा तो सरकार सो जाएगी, कमेटी बन के फाइलों में बंद, कुछ नहीं होगा उसका। अगर ये पहले दबाव नहीं बना होता तो आपको पिछले बार का पूरा केस मालूम है ना, क्या क्या हुआ था सबके। यहीं तक इस वजह से नहीं, तब तक तो आगे भी जाएगा। वो कह रहे थे हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोला था उन्होंने सांसद जी ने। तभी भी दबाव बनाने के बाद ही काम हुआ ना उनके खिलाफ। कम से कम कमेटी तो बनी, कम से कम दबाव बनाया जा रहा है ना कमेटी। वैसे अगर आप लोगों की नॉलेज को बताया जाए, 1947 से 2014 के बाद जितने मेडल जीते हैं मोदी जी की सरकार में, इतने पहले खिलाड़ियों को कभी सम्मान नहीं मिला है। इस पे पूरा खिलाड़ियों के साथ जनता है, पहलवानों के, और पूरा तरह इंसाफ होगा। ये तो पॉलिटिशियन है ना, कांग्रेस वाले और ये विपक्षी है, अपना पैसा वैसा दे के बिठा देते हैं। उन्हें लग रहा है 24 तक कोई दूर दूर तक है नहीं मोदी के मुकाबले। ये चल रहा है, सच बोल रहा हूँ मैं, आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई एक पैसे का भी झूठ नहीं है। सरकार कह रही है कि हम इन पहलवानों के साथ खड़े हैं, इनकी इज्जत हम करते हैं और इनकी इज्जत। अनुराग ठाकुर से उससे पहले भी उस समय मुलाकात हुआ, पूरे मीटिंग हुआ, पूरे ये हुआ, जांच के भी चल रहा है, जांच आएगा, फिर पता चलेगा अगर गलत है सही है, दूध के दूध पानी का पानी आ जाएगा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहलवानों ने विड्रॉल किया था, किसी ने राजनीतिक दबाव नहीं दिला रहा, किसी ने किसी प्रकार उनके ऊपर दबाव नहीं था, और जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया था। और जो जहाँ तक बात है मेडल की, जो बेटियां आज है हरियाणा से आती है, जिस परिवार से आते हैं, विनेश फोगाट वगैरह जो है, उनके पिताजी एक किसान परिवार से, हम भी किसान परिवार से, उनको आगे बढ़ाने की सरकार ने काम किए। और मेडल जितने गरीब आदमी प्रतिभा को भेजा, तो उनके मान सम्मान में 4 चांद लगाने के देश की मौजूदा सरकार ने उनको आगे बढ़ाने का किया है। चलिए, कुछ कहना है आप लोग का? कुछ युवा हैं हमारे साथ, कुछ कहेंगे आप? खिलाड़ियों को सरकार ने आखिर कितना बढ़ावा दिया है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन लोग ने बहुत ही सहयोग किया है गवर्नमेंट ने। और ये जब खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अब देखिए वो तो देखिए हर जगह होता है ये, लेकिन जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया जब से इन लोग आए हैं। 5 साल से इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है बहुत, बिल्कुल जी। सब ये कह रहे हैं कमेटी तो दिखावा है, अब सबका तो नहीं बता सकते। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, तो चलिए यहाँ के लोगों का, अंकल कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सबका अलग अलग व्यू होता है। आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू ये होता है कि कमेटी अगर बनती है तो वाकई कमेटी उस पर काम करती है, और काम करके जो वो रिपोर्ट्स देती है उसके भी फैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई न कोई होता है जो देखने वाला रहे। ये कहना है कि कमेटी रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करे। हाँ, बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए, रिपोर्ट्स तो होनी चाहिए सार्वजनिक। लेकिन वो नहीं हो रही है, इस पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही। समय आने पे हो जाएगा, समय आने पे होगा। आपको भी गवर्नमेंट कर देगी, गवर्नमेंट उसको कर देगी। मेरा कमेंट है कि हमने तो बहुत कमेटियां देखी हैं इतने सालों में, कोई कमेटी का कहाँ फैसला आता है टाइम पे? कभी किसी कमेटी का फैसला टाइम पे नहीं आता, टाइम निकलने के बाद ही आएगा वो, जब पहलवानों में कुछ ये टाइम वेस्ट होने की कोशिश है। बिल्कुल मैडम, आ जाएगा भी जो फैसला होगा, जब कमेटी गठन हुआ है अभी आ जाएगा, जांच होगा, पड़ताल होगा, सब आ जाएगा, सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर राजनीति के जो मुद्दा बना रहे हैं, हरियाणा के चुनाव के नजर देखते हुए कांग्रेस वाले दूसरे के खिलाड़ी के ऊपर बंदूक रख के गोली चलाने चाह रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगा कांग्रेस पार्टी वहां से भी। ये चुनावों के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो सुना आपने यहाँ के लोगों का साफ तौर से ये कहना है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसको ये जो पहलवान है वो राजनीति के भेंट चढ़ रही है और कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक मोहरा
मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कमेटी ने अब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। हालांकि अब इसको लेकर दबाव बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल लगातार ये जो पहलवान है इनका ये प्रदर्शन जारी है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वही पहलवान है जिन्होंने भारत को पहचान दिलाई है। और आज देखिए कुश्ती के दंगल में नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर ये है और ऐसे में सवाल कहीं उठ रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए भारत 24 जनता की आवाज में। इतना ही।